Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. Now I am going to start rule 4 of noun. मैं आपको बता दूं कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था. हम उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे. अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लीज़ चेक करिए. मैं ग्रामर का पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बेसिक टू एडवांस. सो आपको शुरू से अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो आपको पहले की वीडियोस को देखना चाहिए. सो गो एंड वॉच. लिंक इज़ इन आवर डिस्क्रिप्शन so you can check. So in our previous video we have discussed about rule number 3 and now we are going to discuss about rule number 4. अब नाउन क्या है? नाउन तो हम लोग सिंपल पढ़ते हैं, उसके काइंड्स पता है अब, लेकिन नाउन यूज़ कहाँ होता है हमको वो सीखना है. ग्रामर में क्या है, हम बस ऐसे नाउन पढ़ लेने से, उसके टाइप्स पढ़ लेने से आपको नहीं आ जाएगा ना. नाउन है तो बहुत इजी टॉपिक है ना. वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक फ्रॉम अर्लियर क्लासेस. वी हैव रेड, बहुत प्राइमरी क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. बट इसके जो यूजेस हैं, इसके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कैसे यूज़ करना सेंटेंस में, वो हम जान रहे हैं. और ये मैं आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट में, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ. इसे अगर आप समझेंगे तो आपके लिए स्पॉटिंग एरर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द फॉलोइंग नाउन look plural but are in fact singular. The following noun look plural but are in fact singular. अब देखो हम लोग ने नाउन के कुछ रूल्स पढ़े हैं, एक दो पढ़े हैं पहली वीडियोस में. यहाँ पे हम फोर्थ रूल पढ़ने जा रहे हैं. तो ये फोर्थ रूल क्या कहती है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखते प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. क्या कहा मैंने? द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल. ये सिर्फ प्लूरल दिखते हैं बट इन एक्चुअल फैक्ट दे आर सिंगुलर नाउन. व्हाट दे आर सिंगुलर नाउन. सो अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक व्हाट, मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स ही बोलते हैं. यहाँ पे एस लगा है, दैट मतलब ये प्लूरल टाइप. मतलब देखो हमारे मन में बचपन से क्या बैठाया जाता है, जहाँ पे एस और ई एस लगा दैट मीन्स ये प्लूरल है ना. जैसे कि हम लोग ने लिखा बॉय और लिखा बॉयज़, तो बॉयज़ लिखा मतलब ये प्लूरल है. तो जहाँ पे एस लगेगा उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल. तो यहाँ पे भी कई लोग क्या देखेंगे कि एस लगा है तो इसको भी क्या कंसिडर करके चलते हैं कि ये प्लूरल है. बट एक्चुअल में ये प्लूरल नहीं होते, बस ये दिखते प्लूरल है. ओके, इनफैक्ट ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर. ओके, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स लुक्स प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर. अगर मैं मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ मतलब एक मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट है ना, इकलौता हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी. मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी. ओके, अब देखो ये तो हमारा पता चल गया कि कुछ जो क्या है प्लूरल दिखते हैं बट इनफैक्ट क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेके एक एक्सेप्शन केस बताती हूँ. एक्सेप्शन ये है कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो वो वहाँ पे क्या रहेगा, वो वहाँ पे प्लूरल दिखेगा बट एक्चुअल में सिंगुलर रहेगा. लेकिन जब हम हाँ, और ये जब मैंने भी सेंटेंस बनाया तो देखो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है तो मैथमेटिक्स के साथ मैंने क्या लगाया, इज़ लगाया. मतलब कि मैं इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रही हूँ. मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी. ओके, तो मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी. ओके, तो यहाँ पे मैंने इज़ यूज़ किया. जो इज़ उसका हेल्पिंग वर्ब है, उसको शो कर रहा है कि ये क्या है, सिंगुलर है. ओके, बट ये दिखने में क्या दिख रहा है हमको, प्लूरल दिख रहा है. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेके एक एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन केस ये है कि जब हम लोग मैथमेटिक्स एज अ कैलकुलेशन, जब हम लोग मैथमेटिक्स को एज अ कैलकुलेशन कंसिडर करेंगे. अब देखो मैथमेटिक्स बोले तो उससे कई बार
मतलब होता है ना, एक ही वर्ड को 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जैसे कोई बोलेगा ना मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं ना, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, बोल सकता है ना। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तब ठीक है, वो सिंगुलर ही रहेगा। बट इन केस अगर हम लोग मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन कंसिडर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एज कैलकुलेशन, तो हम लोग को क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को कंसिडर करेंगे एज अ प्लूरल। तो ये क्या हमारा एक एक्सेप्शन केस बनता है। अगर आपको कोई बोलता है ऐसा सेंटेंस कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, जैसे कि हियर व्हाट आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, व्हाट माय मैथमेटिक्स इज़ वेरी पुअर। अगर मैं यहाँ पे भी इज़ लगा दूँ तो ये सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे, सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। वो सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं, मतलब मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। वो सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अपने कैलकुलेशन के बारे में बात करता है। अगर हम वहाँ पे इज़ लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि जब हमारा रूल क्या है, एक्सेप्शन केस का रूल क्या है कि अगर मैथमेटिक्स को एज अ कैलकुलेशन हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आर आएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। कोई कभी नहीं बोलेगा माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी पुअर। अगर वो बोलता है तो दैट इज़ रॉन्ग। और जैसे बोलूँगी मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी है, तो वहाँ पे इज़ आएगा। वहाँ पे मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर रही हूँ। तो एक एक्सेप्शन केस है, यू शुड रिमेंबर दिस। और एक हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूल कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, क्या है, दिखते हैं प्लूरल बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट कुछ हम लोग देख लिए है ना, कि वो रहते सिंगुलर हैं बट दिखते हमको क्या है, प्लूरल। जैसे आपको रूल कोई नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पता चल गया। द वर्ड न्यूज़ क्या है, यहाँ पे जैसे कि न्यूज़ वर्ड है, ओके, ये भी दिखता प्लूरल है बट ये सिंगुलर है ना, एस लगा, इसका मतलब ये नहीं सारी एस लगी वाली चीज़ प्लूरल ही होती है ना। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस हैं, जैसे न्यूज़ मतलब क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ओके। तो न्यूज़, द वर्ड न्यूज़ क्या है, द वर्ड न्यूज़ क्या है, यहाँ पे वो दिख रहा है आपको प्लूरल बट यहाँ पे वो सिंगुलर है। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सो यहाँ पे इज़ लगा दिया, मतलब ये मैं इसको क्या कंसिडर कर रही हूँ, सिंगुलर। अब नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज़, अब कुछ डिजीज़ के नाम भी ऐसी हैं जो मतलब कि हमको क्या करते हैं, हम लोग को वो दिखते प्लूरल है बट एक्चुअल में वो सिंगुलर है। अब डिजीज़ का नाम तो प्लूरल नहीं हो सकता, जैसे रिकेट्स, मिजल्स, नम्प्स, ओके। जैसे मिजल्स इज़ इन्फेक्शियस, ओके, मिजल्स इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ पे मैंने इज़ लगाया, मतलब मैंने इसको सिंगुलर कंसिडर किया है। अब नेम ऑफ सम गेम्स, अब कुछ गेम्स के भी नेम ऐसे होते हैं जो दिखते हैं हमको क्या है, प्लूरल है बट वो सिंगुलर मान के चलते हैं। तो जैसे कि बिलियर्ड्स एक गेम होता है, तो बिलियर्ड्स इज़ माय फेवरेट गेम, तो मैं यहाँ पे बिलियर्ड्स को क्या कंसिडर कर रही हूँ, सिंगुलर। तो हमारा रूल क्या था, बेसिकली यही रूल था कि द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, वो एक्चुअल में होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन डिजीजेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम गेम, हम लोग ने देख लिया कि ओके फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये रूल 4 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको देखिए अच्छे से, 2 से 3 बार रीड करिए और इस पे और कुछ चीज़ रिलेट करके आपको कुछ एग्जाम्पल मिलता है तो आप इससे रिलेट करके अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रूल के साथ। तब तक आप जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए